मुफ्ती साहब, मज़ार पर चादर चढ़ाना जायज़ है या नहीं? अक्सर देखा जाता है कि लोग मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं, कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, तो ये सब जायज़ है या नहीं? देखिए, मज़ारात औलिया पर जहाँ तक चादर चढ़ाने का सवाल है, इसमें पूरी दुनिया में तकरीबन दो क्वालिटीज़ बन गई हैं, दो कैटेगरी के लोग हैं। एक ये कहते हैं कि भाई चादर मत चढ़ाओ, इसका चढ़ाना जायज़ नहीं है, और एक ऐसा तबका है जो चादरों पे चादरें ही चढ़ाता है। तो इसमें ठीक क्या है, बेहतर क्या है, क्या चादर चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, ये समझने से पहले कि चादर चढ़ाना जायज़ है या नाजायज़ है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चादर चढ़ाई जाती क्यों है और चादर चढ़ाने की आखिर वजह क्या है। देखिए, जो लोग चादर चढ़ाते हैं उनका कहना यह है कि ये एक हमारी मुनासिबत, ये एक हमारी मोहब्बत, ये एक हमारी अकीदत है कि हम औलिया किराम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उनके यहाँ हम चादर को पेश करते हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक मर्तबा एक बादशाह था ना, वो अरब में पहुंचा और अरब में जाने के बाद शहर मक्का में गया। शहर मक्का में उसने काबे की तरफ जब पहुंचाए, काबे में पहुंचाए तो काबे के आसपास इर्द गिर्द लोगों को घूमते हुए देखा, तवाफ करते हुए देखा। तो उसने पूछा ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? तो उसे बताया गया कि भाई ये अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, काबा है, और इसके इर्द गिर्द लोग चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसने कहा कि ये अल्लाह का घर और तुम्हारे घर ये तो बिल्कुल सेम है। तुम्हारे घर और जो अल्लाह का घर है इसमें कोई यानी कि अलग अलग क्यों नहीं है? इनमें एक डिफरेंस होना चाहिए, एक फर्क होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसा तुम्हारा घर वैसे ही अल्लाह का घर। तो उसने सबसे पहले खाने काबा पर गिलाफ चढ़वाया कि इसको जो है इस पर गिलाफ चढ़ाओ, इस पर कपड़ा चढ़ाओ, ताकि अल्लाह के घर में और लोगों के घर में एक इम्तियाज हो सके, एक फर्क हो सके, एक डिफरेंस हो सके। तो इस डिफरेंस की वजह से काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ाया गया। तो बहरहाल अगर किसी जगह पर ऐसा मामला है कि बहुत सारे मज़ारात हैं, कब्रें हैं, तो वहां पर जो नेक अशखास हैं, नेक लोगों की जो कब्रें हैं, जो मुत्तकी परहेजगारों की जो मज़ारात हैं, तो उनके ऊपर चादर डालना इस वजह से कि भाई एक इम्तियाज हो जाए, एक फ़र्क हो जाए, ये पता चल जाए कि ये जो मज़ार हैं ये आम मज़ारें हैं और ये जो मज़ार है ये किसी वली अल्लाह के मज़ार है, ये एक नेक बंदे के मज़ार है। तो इस लिहाज से अगर कोई इंसान चादर कब्र पे डाली हुई है तो बिलाशुबा जायज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। चादरों पे चादरें बिला वजह चढ़ाना और यानी कि एक ट्रेंड बना लेना और ये समझना कि शायद बस ये कर लेने से हमारा सब कुछ हो गया, हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे, हमने चादर पेश कर दी, अब हमारे सारे काम बन जाएंगे। तो ये अकीदा जो अकीदा है या अकीदत है, ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल रखना और औलिया किराम से वैसे ही वाबस्ता रहना, दिली तौर पर उनसे वाबस्तगी यही है कि आप उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। दूसरी बात यह है कि औलिया किराम से मोहब्बत का तरीका यही है कि जो उन्होंने बताया है उनकी बात को माना जाए। और याद रखें कि इस टाइम एक ट्रेंड चल रहा है चादरों को, जिन चादरों पे कुरानी आयात लिखी होती है उनको चढ़ाने का। हमारे यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर मुकम्मल तौर पे फतवा है, पूरी तरह से बिल्कुल बाइकआउट उन लोगों का किया जाता है हमारे यहाँ से जो लोग पढ़ी यानी कि ऐसी चादरें चढ़ाते हैं जिस पर कुरान लिखा हो, बिल्कुल ये मना है। तो बहरहाल हर जगह ये चाहिए कि कुरान करीम की बेअदबी ना करें चादरों की आड़ में। वो फिर क्या होता है कि कभी वो घूरे पर नजर आती है, वही कुरान लिखी हुई चादरें कभी टेंट के ऊपर किसी के रखे हुए नजर आती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको उनसे मोहब्बत का दावा आपका है और आप अपनी मोहब्बत को पेश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मोहब्बत है, तो उसमें अफजल बेहतर यही है कि आप उनके तरीक़ों पर अमल करें। और अगर इंसान को चादर वहाँ पेश करना ही है कि चलो भाई मज़ार पे ढक जाए या वहाँ ज़रूरत है, तो फिर वो सादी चादर होना चाहिए, उसमें कुरानी आयात वगैरह बिल्कुल भी लिखी हुई ना हो। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाअल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाअल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।